दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक और आर्थिक कारकों का राज्य की राजनीतिक संरचना और शासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो भी सामाजिक और आर्थिक कारक हैं, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोग जाने थे कि जो झारखंड की राजनीति उसमें सामाजिक और आर्थिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में हमने समझ लिया। इसलिए यहाँ पर जो आप सामाजिक और आर्थिक कारकों का झारखंड की राजनीति पर प्रभाव देखेंगे या फिर जो हमारे राज्य की राजनीतिक संरचना है उस पर क्या, शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जो आप देखेंगे कुछ ही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, डिटेल में हम लोग ये समझेंगे कि शासन पर क्या प्रभाव पड़ा है, शासन पर जो भी सामाजिक और आर्थिक कारक है उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पे हम लोग जोर देंगे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं इस आंसर को। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड की राजनीति और शासन केवल सत्ता के लिए नहीं चलती। झारखंड की जो राजनीति है और जो शासन है वो केवल सत्ता के लिए नहीं चलती, बल्कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक संरचना गहराई से राजनीति को प्रभावित करती है। क्या कहा गया? बल्कि यहाँ पर जो सामाजिक और आर्थिक संरचना है वो भी गहराई से राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। आदिवासी बहुलता, जातीय विविधता, संसाधनों की उपलब्धता, गरीबी और बेरोजगारी जैसे कारक राज्य के राजनीतिक निर्णयों और शासन व्यवस्था को सीधे प्रभावित करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो भी झारखंड के आदिवासी बहुलता, क्योंकि झारखंड में जो आदिवासी समाज है वो बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो आदिवासी बहुलता जो है यहाँ की, जो भी यहाँ की जातीय विविधता है, कई सारे जात के यहाँ पर लोग निवास करते हैं, संसाधनों की उपलब्धता है और हर जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, तो संसाधनों की उपलब्धता, गरीबी और बेरोजगारी जैसे जो भी ये सब कारक हैं वो भी राजनीतिक निर्णयों को क्या करता है, तो प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन कारकों के प्रभाव से ही, और ये सब जो कारक देखे, चाहे वो आदिवासी बहुलता हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, ठीक है, या फिर जो भी आपने देखा वो सारे जो कारक है, इसी बारे में कहा जा रहा है कि इन कारकों के प्रभाव से ही झारखंड में राजनीतिक दलों की रणनीति, जो भी ये कारक अपने ऊपर पड़े उसी के प्रभाव से जो भी झारखंड की राजनीतिक दल वो जो उसके द्वारा रणनीति बनाई जाती है, विकास की जो प्राथमिकताएं होती है और जो शासन की कार्य प्रणाली होता है वो सारे तय होते हैं। इन्हीं सब कारकों के आधार पर ये सारे कुछ तय होते हैं। ठीक है, कि जो भी झारखंड की राजनीतिक दल है उसकी रणनीति क्या होगी, विकास की प्राथमिकताएं क्या होगी। विकास की प्राथमिकता का मतलब है किन विचारों पर, किन मुद्दों पर वो पहले ध्यान देंगे। ठीक है, और जो शासन की कार्य प्रणाली की, शासन किस तरह से चलाया जाएगा, ये सारे तय कैसे होता है, तो इन्हीं सब कारकों पर होता है। जो आपने ये ऊपर कारक पढ़े, जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो आदिवासी बहुलता हो, जातीय विविधता हो, संसाधनों की उपलब्धता हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ठीक है, इन सब बातों पर ये प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा परिचय को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे जो सामाजिक कारकों का प्रभाव है, जो भी यहाँ की राजनीतिक दल है उस पर सामाजिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पहला पॉइंट बनाएंगे वो हमारा रहेगा आदिवासी बहुलता और स्थानीय राजनीति, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुलता है और जो स्थानीय राजनीति है वो भी सामाजिक कारक है जो राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें कि झारखंड में आदिवासी आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। झारखंड में जो आदिवासी आबादी है वो बहुत ही बड़ी संख्या में पाया जाता है। इस कारण राजनीतिक दलों को आदिवासी समाज की भावनाओं, पहचान और परंपराओं को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी कारण जो भी राजनीतिक दल, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, जो भी राजनीतिक दल है उनको तो वोट चाहिए और वोट के लिए तो वो लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस कारण राजनीतिक दलों को आदिवासी समाज की भावनाओं, पहचान और परंपराओं को ध्यान में रखना पड़ता है। यह बहुलता राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये जो बहुलता है, जो आदिवासी समाज की बहुलता है, यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में और जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके निर्धारण में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें, इससे क्या है, तो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। और उनके लिए क्या है, तो आरक्षित सीटें मिल सकती है उनको। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो कोई अगर अलग जो जात का लोग है वहाँ पर खड़ा हुआ तो उसको कोई वोट देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। तो जिसके कारण क्या, एक आरक्षित सीट उनको मिल जाता है। जहाँ पर जिस जात का लोग रहता है वहाँ पर जो राजनीतिक दल होता है वो लोग चाहते हैं कि वहीं पर उसी जात का लोग को खड़ा किया जाए, उसी जात के कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। ठीक है, इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि इससे आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें और जो स्थानीय प्रशासन उसमें भागीदारी सुनिश्चित होती है, और स्थानीय प्रशासन में उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे, जो सामाजिक कारक होता है राजनीति को प्रभावित करने के लिए, वह है जातीय और सामाजिक असमानता। जो हमारे झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है वह जातीय और सामाजिक असमानता। कहा जा रहा है इसमें कि सामाजिक असमानता और भेदभाव राजनीतिक दलों की नीतियों और शासन कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। जो भी सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता का मतलब क्या है, जैसे कई लोग क्या है तो गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक असमानता है। कुछ को आरक्षण मिला हुआ है, कुछ को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। कुछ लोग क्या है तो कुछ लोग को लोग क्या कहते हैं निचली जात मान लेते हैं, कुछ ऊपर जात मानते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सामाजिक असमानताएं हैं। और जो भेदभाव है ये क्या करता है, तो राजनीतिक दलों की नीतियों और शासन कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। चाहे वो सामाजिक असमानता हो या फिर भेदभाव हो, ये दोनों क्या करता है, तो सामाजिक जो राजनीतिक शासन कार्यक्रमों को प्रभावित करने का काम करता है। दलित, पिछड़ा वर्ग और
जो भी दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है और जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके जो भी आदिवासी समुदाय के विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। जो भी दलित वर्ग है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी समुदाय है, इनके विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव राजनीतिक गठबंधनों और चुनावी रणनीतियों में दिखाई देता है। और इसका जो प्रभाव है वह राजनीतिक गठबंधनों में दिखाई देता है और जो चुनावी रणनीति बनाई जाती है, चुनाव के लिए जो रणनीति तैयार किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर भाषण देना है, जो भी रणनीति उनकी होती होगी, उसमें ये सब साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे जो हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाला जो सामाजिक कारक है, उसमें जो तीसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे वो है सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं। जो यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं, वो भी क्या है तो एक मुद्दा है। कहा जा रहा है कि सरना धर्म, लोक पर्व और आदिवासी रीति रिवाज राजनीति में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी सरना धर्म है, जो वहाँ की लोक पर्व है, जो यहाँ का जो लोक पर्व है, जो आदिवासी का रीति रिवाज है, राजनीति में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुलता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव और नीतियां बनाते समय इन सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव हो चाहे वो नीति बना रहे हो, ठीक है, इस समय क्या है तो इन सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इससे राज्य प्रशासन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनी रहती है। इससे क्या है तो जो राज्य का प्रशासन है उसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनी रहती है, क्योंकि उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि वो बहुल लोग हैं। ठीक है, जो उनकी बहुलता है समाज में। चौथा जो पॉइंट हम लोग इसमें बनाएंगे वो है, हम लिखेंगे महिला और युवा शक्ति। जो भी महिलाएं इसमें भाग लेती हैं, जो भी युवा लोग इसमें भाग लेते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये भी क्या करता है तो झारखंड की राजनीति पर प्रभाव डालता है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति और युवाओं की शिक्षा जनित राजनीतिक चेतना। जो भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति है या फिर जो युवाओं की शिक्षा जनित राजनीतिक चेतना है, ये शासन में बदलाव लाने में मदद करती है। ये क्या है तो शासन में बदलाव लाने में मदद करता है। ठीक है, युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की सक्रियता राजनीतिक फैसलों और स्थानीय शासन में असर डालती है। जो भी महिलाओं की भागीदारी होती है, जो भी युवाओं की भागीदारी होती है, जो महिलाओं की सक्रियता होती है, ये क्या है तो राजनीतिक फैसलों और स्थानीय शासन में असर डालती है। जो भी स्थानीय शासन होता है और जो भी राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, वो इन पर असर डालने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर मान लीजिए कोई जो शिक्षा जनित राजनीतिक चेतना वाले लोग हैं, जो युवा है, जो राजनीति के बारे में समझता हो, तो इन सब बातों को समझ पाता है, जिसके कारण उनको इनके हिसाब से क्या करना, फैसलों को लेना पड़ता है। ठीक है, इसी बारे में कहा जा रहा है कि महिलाओं और युवा शक्ति कैसे भागीदारी होता है। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक कारकों का प्रभाव, कि झारखंड की राजनीति में आर्थिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा है। कहा जा रहा है पहला पॉइंट में खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव। झारखंड की कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अन्य खनिज संपदा राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। संसाधनों पर नियंत्रण और उनके वितरण से राजनीतिक सत्ता और शासन की नीतियां तय होती है। राज्य के बजट, उद्योग नीति और रोजगार योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं। और राज्य का जो बजट है, जो उद्योग नीति है, जो रोजगार में योजनाएं लाई जाती है, इन्हीं आधार पर बनती हैं। ठीक है, किस पे तो खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे वो है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। कहा जा रहा है कि राज्य में गरीबी और बेरोजगारी राजनीति को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझ रहे हैं ताकि आने वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग ध्यान से समझ पाएं। कहा जा रहा है कि राज्य में गरीबी और बेरोजगारी राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सरकार को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं और रोजगार कार्यक्रम लागू करने पड़ते हैं। सरकार को क्या तो इन समस्याओं को, क्यों यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के समाधान करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, जो रोजगार कार्यक्रम है उसको लागू करना पड़ता है। यदि यह काम सही ढंग से नहीं होता तो राजनीतिक असंतोष और विरोध बढ़ता है। और अगर यही जो काम है गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का अगर काम सही से नहीं हो पाया सरकार के द्वारा, तो राजनीतिक असंतोष बढ़ता है और विरोध बढ़ता है, जिससे राजनीतिक दलों को नुकसान होता है। ठीक है, तीसरा जो इसमें आर्थिक प्रभाव को हम लोग समझेंगे वो है भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। जो भूमि अधिग्रहण है, जो बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा आदिवासियों का या फिर जो यहाँ के झारखंड के निवासी हैं, जो मूल निवासी यहाँ के लोगों का जमीन हड़प लेते हैं, उसको विस्थापन होना पड़ता है। तो ये भी एक आर्थिक कारण रहा है। कहा जा रहा है कि औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के कारण आदिवासियों और ग्रामीणों का विस्थापन हुआ है। इससे राज्य प्रशासन पर दबाव बढ़ा। इससे क्या तो राज्य प्रशासन पर दबाव पड़ा और कानून तथा नीति निर्माण में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इससे क्या हुआ तो राज्य प्रशासन पर दबाव बढ़ा और कानूनी तथा जो नीति निर्माण है उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन का एक कारण रहा है। यह आर्थिक मुद्दा सीधे राजनीतिक संघर्ष और निर्णयों में दिखाई देता है। और ये जो आर्थिक मुद्दा है वो सीधे राजनीतिक संघर्ष और निर्णयों में दिखाई देता है। चौथा जो पॉइंट हम लोग इसमें बनाएंगे वो है क्षेत्रीय विकास असंतुलन। क्षेत्रीय विकास असंतुलन मतलब हर क्षेत्र का विकास सही से नहीं हो पा रहा, सब में असंतुलन है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास तेज है, जबकि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र पीछे है।
तो क्षेत्रीय विकास में असंतुलन देखने को मिलता है। और ये क्या है, तो एक राजनीतिक प्रभाव डालता है, जो आर्थिक कारक है जो राजनीति में प्रभाव डालने का काम करता है। राजनीति और शासन इस असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष योजनाएं और बजट आवंटित करते हैं। जो भी राजनीति और शासन है वो क्या करते हैं, ये सब जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके द्वारा बजट आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम किए जाते हैं। इससे राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आता है और नीति निर्माण प्रभावित होता है। इससे क्या है, तो जो भी राजनीतिक प्राथमिकताएं उसमें बदलाव आता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को पहले कुछ काम करना था, ठीक है, जैसे सरकार का कोई और मुद्दा था जहां पर वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरह से कोई बात आ गया, क्षेत्रीय विकास का असंतुलन हुआ, तो उसको स्टॉप करके दूसरे जो मुद्दे उसको उठाना पड़ेगा। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक और शासन इस असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष योजनाएं और बजट आवंटित करते हैं। इससे राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आता है, जो भी राजनीतिक प्राथमिकता है उसमें बदलाव आता है और नीति निर्माण प्रभावित होता है। और जो नीति निर्माण है ये भी प्रभावित होता है। राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव कैसे आता है, जैसे कि जो भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, राजनीतिक प्राथमिकताओं में विकास आएगा। ठीक है, प्राथमिकता का मतलब क्या है, जिस पे पहले ध्यान दिया जाए। पांचवा जो हम लोग पॉइंट बनाएंगे वो है सरकारी योजनाओं और लाभार्थी वितरण। सरकारी योजनाएं और लाभार्थी वितरण। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक प्रभाव को मजबूत करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यदि योजनाएं प्रभावी नहीं होती तो राज्य में राजनीतिक असंतोष बढ़ता है और शासन की विश्वसनीयता घटती है। इससे क्या होता है, तो शासन की जो विश्वसनीयता है वो भी घट जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों का वितरण, जो भी सरकारी योजना है वो सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके। तो ये भी एक जरूरी कारक हो जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे जो आपका मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उसका राजनीतिक दल पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी तक हमने क्या समझा कि जो भी झारखंड की राजनीति उस पर सामाजिक और आर्थिक कारक क्या है, उसको प्रभावित करने वाले जो भी सामाजिक और आर्थिक कारक उसके बारे में समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उसको राजनीतिक दल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका राजनीतिक दल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो है आदिवासी पहचान और संस्कृति। आदिवासी पहचान और संस्कृति कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासी बहुलता और संस्कृति राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख मुद्दा है। और संस्कृति ये सबसे ज्यादा क्या है, तो राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालता है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासी बहुलता और संस्कृति राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख मुद्दा है। दल आदिवासियों की भाषा, जो भी दल होता है वो आदिवासियों की भाषा, परंपरा और पर्व त्योहारों की सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हैं। जो भी दल होता है वो आदिवासियों की भाषा को, परंपराओं को, पर्व त्योहारों की सुरक्षा को अपने चुनावी एजेंडे में वो शामिल करता है। इससे उन्हें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समर्थन और वोट बैंक मिलता है। इससे क्या है, तो जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर उसको समर्थन मिलता है और वोट बैंक मिल पाता है, मतलब उनको वोट देने वाले वोटर मिल पाते हैं। दूसरा जो प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है वो है जातीय और सामाजिक असमानता। जातीय और सामाजिक असमानता, दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज की समस्याएं राजनीतिक दलों की नीतियों और घोषणा पत्र का हिस्सा बनती हैं। जो भी दलित लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है और जो आदिवासी समाज है, ये सारी इनकी जो समस्याएं राजनीतिक दलों की नीतियों और घोषणा पत्र का हिस्सा बनती है। जो भी घोषणा पत्र जारी किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा उसमें इनको हिस्सा बनाया जाता है। दल आरक्षण, कल्याणकारी योजनाएं और विशेष नीतियां पेश करके अपनी राजनीतिक मजबूत बढ़ाते हैं। अपनी क्या, तो राजनीति को मजबूती बढ़ाते हैं, अपनी राजनीति का मजबूती बढ़ाते हैं। क्या कहता है, तो वो आरक्षण की बात करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, विशेष नीति लाया जाता है। ठीक है, नए नए नीति लाए जाते हैं। जैसे अभी मैया समान योजना को देख रहे हैं, तो क्या ये पहले से था? नहीं था, लेकिन इसको लाया गया तो विशेष नीति लाया जाता है, जिसके कारण राजनीति उसको क्या होता है, तो मजबूत होता है। तो ये सारे प्रभाव हम लोग को देखने को मिलते हैं। चौथा जो प्रभाव है वो है महिलाओं और युवा सशक्तिकरण। महिला और युवा सशक्तिकरण ये क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का राजनीति पर प्रभाव है। ठीक है, कहा जा रहा है कि महिला और युवा वर्ग के अधिकारों और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक दल अपने अभियान में उठाते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अभियान में इनके बारे में बात करते हैं। यह चुनावी रणनीति में नए समर्थन समूह जोड़ने का अवसर देता है। और ये जो चुनावी रणनीति है ये नए समर्थन समूह को जोड़ने का अवसर देता है। चौथा जो पॉइंट हम लोग जानेंगे वो है खनिज और प्राकृतिक संसाधन। अगर कोई भी महिला और युवा सशक्तिकरण के बारे में बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको वोट देना चाहेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह चुनावी रणनीति में नए समर्थन समूह जोड़ने का अवसर देता है। जो भी नए समर्थन समूह है उसको जोड़ने का अवसर यह देता है। चौथा जो पॉइंट इसमें लिखा है खनिज और प्राकृतिक संसाधन। जो भी खनिज और प्राकृतिक संसाधन है ये भी एक मुद्दा बनता है। राज्य की खनिज संपदा जैसे कि कोयला, लोहा और बॉक्साइट राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी राज्य की खनिज संपदा जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो भी राजनीतिक दल होता है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। दल इन संसाधनों के नियंत्रण और लाभ के मुद्दों को अपनी नीतियों और चुनावी घोषणाओं में शामिल करते हैं। जैसे कि एक मुद्दा यहाँ पर क्या है, तो
कोयला चोरी को रोकना, ठीक है। तो जो कोयला चोरी वो आज तक रुका है क्या? कभी नहीं रुक सकता। लेकिन इसको क्या है तो लोग मुद्दे में शामिल करते हैं, जो भी राजनीतिक दल होता है इसको एजेंडा में शामिल करता है, ठीक है। अपने घोषणा पत्र, चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करते हैं। तो ये सब क्या है तो प्रभाव डालने का काम करता है। चौथा जिसमें प्रभाव हम लोग देखेंगे वो है गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या राजनीतिक दलों को जन समर्थन जुटाने का अवसर देती है। जो भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है राजनीतिक दलों को जन समर्थन जुटाने में अवसर देती है, क्योंकि जब लोग, जो राजनीतिक दल है वो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं तो लोग उनको वोट देते हैं। दल रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं और इसका चुनावी लाभ उठाते हैं। इसका क्या है तो चुनावी लाभ उठाते हैं, मतलब नए नए वादा करते हैं। हालांकि कितने वादे पूरे होते हैं चुनाव के बाद आपको सभी को पता है। तो क्या करते हैं, ये सारे काम वो लोग करते हैं। तो इसमें हमने समझ लिया जो भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उसका क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, तो उसको भी हमने समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक कारक झारखंड की राजनीति और शासन को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो भी सामाजिक और आर्थिक कारक है वो झारखंड की राजनीति और शासन को गहराई से प्रभावित करने का काम करता है। आदिवासी बहुलता, जातीय असमानता, प्राकृतिक संसाधन, गरीबी और विस्थापन जैसे कारक राजनीतिक निर्णय, नीति निर्माण, प्रशासनिक प्राथमिकताएं और सत्ता का वितरण तय करते हैं। इससे स्पष्ट है कि झारखंड में राजनीति और शासन केवल सत्ता या चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की राजनीति भी है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा लिखें, आप मात्र 2-3 लाइन लिख करके निष्कर्ष को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।